हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कर्क राशि का और वार्षिक फल लेते हैं 2025 का। 2025 के सभी महीनों को हम महीनावार देखते हैं कि जो सूर्य का गोचर है उसके साथ साथ में आपको किस तरह से सूर्य आगे की तरफ 2025 में हर महीने किस प्रकार से बढ़ोतरी दे रहे हैं इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये 4 अंक है, ये कर्क राशि का 4 अंक है। 4 अंक का जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से ये राशि जो कर्क राशि है ये एक समृद्ध होती है और इन लोगों के पास भौतिक सुखों की कमी नहीं होती, बशर्ते कि ये मेहनत करते रहें और मेहनत से आगे बढ़ें, क्योंकि इनके जीवन में कई बार कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं और उन समस्याओं को जूझते हुए ये काफी परेशान भी देखे जाते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी कर्क राशि का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि ये अपनी उस सोच को आगे बढ़ाते हैं जहां पर कि इन्हें धन भाव से परिपूर्ण होना है और पैसा कमाने की जो इनकी जो एक एक इनमें इनमें जो एक पैसा कमाने की जो एक लगन होती है उसको पूरा करने के लिए ये जीवन भर प्रयत्न करते हैं। ये भी मानते हैं कि जीवन में धन की आवश्यकता एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने पर हम सबसे पहले इस कर्क राशि में वो पहलू लेते हैं जो आपके लिए बेहतर होने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बृहस्पति का गोचर है, यहाँ पर है बृहस्पति का गोचर, और बृहस्पति का गोचर जो कर्क राशि से ये ठीक जो है ये भाग्य स्थान पर है और इसे कहते हैं 11वां हाउस और लाभ स्थान, इनकम सोर्सेस का स्थान। यहाँ पर जुपिटर की बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है आपकी, और ये जुपिटर यहाँ पर 15 मई तक यहाँ पर ही रहेंगे। ठीक 15 मई 2025 तक बृहस्पति यहाँ पर ही रहेंगे। उसके बाद 15 मई को ही ये स्थान चेंज करके यहाँ पर पहुंचेंगे आपके 12वें स्थान पर। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बृहस्पति का यहाँ पर है ये आपको विद्या के क्षेत्र में, ये आपको संतान के क्षेत्र में, ये आपको वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में, ये आपको सगाई के एंगेजमेंट के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ जो व्यापार है उसकी बढ़ोतरी के लिए और कई प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए ये पूरा प्रयत्न है। यहाँ से यदि यहाँ से काउंट करें तो किन किन हाउसों में ये बढ़ोतरी करेंगे, अभी जो मई तक जो समय होगा वहां पर बहुत अच्छे ढंग से इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर होगा। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये देखिए पराक्रम के क्षेत्र में बहुत अच्छा आपको आगे ले जाने की 6 7, अब ये देखिए ये यहाँ पर और 8 9 और यहाँ पर, इस तरह से हम कहेंगे कि तीसरे भाव में आपको आगे बढ़ाने की एक अच्छी समझ दे रहे हैं। उसके बाद पंचम भाव में यहाँ पर आपके यहाँ मांगलिक कार्य करवा रहे हैं, और जो सप्तम भाव है यहाँ पर कई प्रकार से व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, और जो शादी वैवाहिक जीवन है उनके लिए, और यहाँ पर संतान के लिए ये सारी सुख आपको प्रदान कर रहे हैं 2025 में। अब इसके बाद यदि हम बृहस्पति के गोचर की ही बात करें तो यहाँ से जब बृहस्पति यहाँ पर जाएंगे और एक स्थान परिवर्तन करेगी तो ये द्वादश स्थान होगा, और द्वादश स्थान को हम खर्चों का स्थान भी मानते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद ये आप कई प्रकार से जो आपके शुभ कार्यों में जो खर्चे होंगे, मांगलिक कार्यों में खर्चे होंगे, और उसके साथ साथ लाभ की स्थिति आपको शुभ कार्यों से दिखाई देगी। फिर भी जो आपके खर्चे होंगे उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चे वाला स्थान होगा। व्यय भाव भी हम इसको कहते हैं। जो 12वां भाव है, 15 मई के बाद बृहस्पति का गोचर जब व्यय भाव में होगा, एक खर्चे के स्थान में होगा, तो वहां पर खर्चे तो होंगे, लेकिन उनसे आपको ये लगेगा कि ये जो खर्चे हुए हैं ये वास्तव में जरूरी थे, आवश्यक थे, और इनसे प्रगति के ही रास्ते आगे बनते हैं। तो ये एक अच्छी आपके लिए एक ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये संपुट बनना ही था। लेकिन साथ साथ में जो खर्चे होते हैं कभी कभी वो अनावश्यक तरीके से भी हो जाते हैं, उनका ध्यान थोड़ा आपको रखना पड़ेगा मई के बाद। अब चलिए यदि बड़े ग्रहों की बात ही करते हैं तो यहाँ पर यदि शनि का गोचर हम यहाँ पर देखते हैं तो शनि यहाँ पर 1 अप्रैल तक अष्टम भाव में आपके रहेंगे।
अष्टम भाव में शनि का रहने का मतलब ये था कि आपने कई प्रकार से शनि के प्रभाव को देख लिया 2024 में, और कई प्रकार से उसमें उथल पथल भी आए होंगे। आपकी आपकी जो मेहनत है, कई प्रकार से इसमें आपने मेहनत की होगी, कई प्रकार से उसमें एक ऑब्स्टेकल्स भी आए होंगे, परेशानियां रही होंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जबकि शनि का गोचर अष्टम भाव में रहता है तो यहाँ पर कई प्रकार से परेशानियां भी आती हैं, व्याधियां भी बढ़ जाती हैं, कई प्रकार यहाँ से जो रोग हैं यहाँ पर बढ़ जाते हैं, कई प्रकार से यहाँ पर परेशानियां भी आती हैं। साथ साथ में शनि का यहाँ पर गोचर ये भी दिखाता है कि दूसरे तरह से भी आदमी परेशान होता है, और कभी कभार तो ये भी देखा जाता है कि यहाँ जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो शनि के यहाँ पर गोचर करने से ये समझते हैं कि कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, या कोई और प्रभाव तो नहीं है, या पितरों का प्रभाव तो नहीं है। इन सब चीजों को भी अष्टम स्थान से देखा जाता है। तो जो रुकावटें आती हैं उसमें कई प्रकार से भ्रम भी हो जाते हैं, और कई प्रकार से वास्तविक तौर से वो चीजें होती हैं जिनसे कि कई प्रकार से रुकावटें भी आ जाती हैं। तो ये यहाँ पर जब शनि का गोचर होता है तो अमावस्या से संबंधित, अमावस्या को यदि हम दान करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा इसमें होता है। दूसरा, शनि का यहाँ पर गोचर करने से यदि हम शनि की शांति करें तो वो भी बहुत अच्छा उस समय होता है। अब मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि शनि का जो यहाँ पर गोचर होगा, यहाँ पर ठीक 1 अप्रैल तक ये रहेंगे अष्टम भाव में, और जो ढैया का भी प्रभाव, और कई प्रकार से अड़चने, और कई प्रकार से आपके जॉब में, कई प्रकार से जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें कई प्रकार से अड़चने आना, और उसके बावजूद भी, जैसे कि आदमी बैठता है और फिर उठता है, फिर बैठता है फिर उठता है, इस तरह की परिस्थितियां आपकी इस साल में आई होंगी, क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ पर शनि है और सीधे आपके लगन से अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव का मतलब है कि कई प्रकार से परेशानियों को, वो परेशानियां झेलने लायक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब शनि का गोचर यहाँ से इधर होगा, और जैसे ही यहाँ पर शनि का गोचर होगा, ढैया भी आपकी समाप्त होगी, और उसके बाद जैसे ही 1 अप्रैल को ढैया खत्म होगी और आपके भाग्य स्थान में, इस स्थान में जैसे ही शनि जाएंगे तो ये आपके लिए व्यर्थ की चिंताएं दूर हो जाएंगी, और उसके बाद व्यर्थ की यात्राएं भी दूर हो जाएंगी, और कई प्रकार से जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आपके हो जाएंगे। साथ साथ में मित्रों से और भाइयों से भी आप किसी प्रकार से विवाद नहीं होगा, और जो रोग शत्रु और ये चीजें हैं ये भी कम होंगी जैसे ही शनि का गोचर यहाँ पर होगा। 1 अप्रैल के बाद ढैया भी आपकी पूर्ण हो जाएगी, साथ साथ में शनि भी अपने स्थान को बदल देंगे। तो 2025 में एक बहुत अच्छे तरीके से आपके भाग्य स्थान को चमकाएंगे और आपको प्रगति का रास्ता देंगे। उससे आप कई सारा धन भी कमाएंगे और उससे आपको लगेगा कि भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि हुई है। चलिए अब चलते हैं, राहु के बारे में बात करते हैं। राहु और केतु तो हमेशा जो है रेट्रोगेट होते हैं, तो यहाँ पर भाग्य स्थान में यहाँ पर राहु की स्थिति बनी हुई है। अब राहु का जो चक्र होता है उल्टी दिशा में होता है, उल्टी दिशा में न होकर के उल्टी दिशा को राहु चलते हैं। तो राहु के लिए मैं ये कहूंगा कि राहु जो आपके भाग्य स्थान में है ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और कई प्रकार से परेशानियां भी इससे हो जाती हैं। भाग्य में पूरे साल 2024 में आपकी रुकावटें आ रही थी, और उससे लेकिन कई बार ये सहारा भी दे रहे थे, राहु कई बार सहारा भी दे रहे थे, लेकिन रुकावटें ज्यादा आई भाग्य के स्थान पर। तो मैं ये कहूंगा कि लेकिन इसके साथ साथ में राहु का जो भाग्य स्थान में होता है, इससे क्या होता है कि चिड़चिड़ापन होना, जिद्दी स्वभाव होना, आलस्य होना, देरी से कामों का होना और मेहनत न कर पाना, ये सारी चीजें राहु के प्रभाव से आपके साथ में हुई थी। इसके साथ साथ संतान की चिंता, शादी में देरी होना, संतान की चिंता होना, कई प्रकार से जो है आपके रिलेशन ठीक न होना, और इस तरह से ये चीजें सारी चीजें राहु के प्रभाव से 2024 में आपके साथ आई थी। अब 19 मई को राहु यहाँ से चेंज कर देंगे, राहु की स्थिति यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो ये परिवर्तन जो होगा, अष्टम भाव में जो परिवर्तन होगा, ये कई प्रकार से फिर जो है संकट पैदा कर देते हैं। कई प्रकार से राहु से कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं,
कई प्रकार से जैसे राहु राहु से कई प्रकार से वहां पर चोट लगने का भय रहता है, कई प्रकार से मन में भय आ जाता है। इसके साथ साथ में राहु के जो अष्टम भाव में आने से परेशानियों का आना और धन का भी खर्च होना, साथ साथ में नुकसान भी हो जाता है, प्रॉपर्टी की लॉस की भी संकेत यहाँ पर आने से, राहु के आने से हो सकते हैं। इसलिए राहु के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब राहु अष्टम स्थान में होता है, वही परिस्थितियां बनती है जो कि शनि के साथ में बनी थी कि राहु के यदि अष्टम स्थान में बने, वही तंत्र मंत्र या फिर इस तरह से कहा जाता है कि वहां पर किसी प्रकार से दोष लग गया या किसी प्रकार से तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। ये गांव में ज्यादा करके इन चीजों को समझा जाता है। यदि किसी को कुंडली वहां पर देखते हैं तो ये कहते हैं कि राहु यहाँ पर चला गया, राहु पर भी यहाँ से दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि है, इसी तरह से ये चीजें हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये प्रभाव दिखाया जा रहा है कि क्योंकि इसलिए कहते हैं कि वहां पर प्रोग्रेस रुकती है, इसलिए कहा जाता है कि प्रोग्रेस क्यों रुक रही, एकदम ठीक था और अब प्रोग्रेस रुक रही। तो इसीलिए राहु का जब भी यहाँ पर आएगा, अष्टम भाव में जब राहु आएंगे 19 मई के बाद, तो आपने राहु की शांति जरूर करानी है। राहु के 72,000 जप होते हैं, उनको प्रॉपर जो ब्राह्मण होते हैं, मैं कहना चाहूंगा वैसे तो सभी ठीक होते हैं, लेकिन मैं इसमें जो कर्मकांड है और कर्मकांड के साथ में जो ज्योतिष है, ये इसमें कोई लोग बहुत अच्छे अध्ययनकर्ता होते हैं जो कि जप की अच्छी विधि जानते हैं। उन लोगों से आप ये 72,000 जप जो है शनि के ये राहु के करवा लीजिए। जैसे ही राहु 19 मई को यहाँ पर आते हैं, उससे राहु का प्रभाव काफी कम भी हो जाता है और उसके बाद हवन करा करके और इसको कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे पितृदोष निवारण के लिए भी ये राहु का जो यहाँ पर आना है, उस समय भी ये चीजें सारी हो सकती हैं। धन तो खर्चा होएगा, लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है जबकि आपको धन का लाभ भी हो सकता है, क्योंकि हिडन जगह है। यहाँ से आप यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी हो सकता है और कई बार इसे नुकसान के भी आसार दिखाई देते हैं। तो ये जो है राहु का 19 मई के बाद यहाँ पर परिवर्तन होगा, वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि राहु किस तरह से परिवर्तन से क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप जो 2025 है, अब महीनेवार मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपके जीवन में ये चीजें आ रही हैं। 2025 में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा सप्तम भाव में होगा, ठीक जो है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक ये सप्तम भाव है। यहाँ पर 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा। तो इसका प्रभाव ये रहेगा कि जो व्यापार क्षेत्र है, जो आपका वैवाहिक क्षेत्र है, उसमें थोड़ा असर पड़ सकता है। यहाँ पर सूर्य के गोचर के कारण थोड़ी उलझने यहाँ पर आ सकती हैं। जब सूर्य का गोचर 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक यहाँ पर होगा, तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां, उलझने आ सकती हैं। उनके लिए आप जो है पूरी मेहनत से जूझे रहें ताकि इस प्रकार की कोई उलझन आपके साथ में ना आ सके। उसके बाद 12 फरवरी से और उसके बाद जो 14 मार्च तक यहाँ पर सूर्य की स्थिति होगी, तो सूर्य की स्थिति जब इस स्थान में होगी तो ये स्वास्थ्य का स्थान है, स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो नवम स्थान है, यहाँ पर 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक, उसके बाद 14 अप्रैल से और उसके बाद ये 14 मई तक, और फिर 14 मई से और 13 जून तक, यहाँ इन स्थानों में एक गोचर होगा सूर्य का। और ये तीनों स्थान, जो ये तीनों भाव हैं, यहाँ और यहाँ पर जब सूर्य का गोचर होगा, तो इसमें आपने काफी मेहनत भी करनी है, अच्छी मेहनत और लगन करना है, लगन से रहना है। और उसकी इस पीरियड में, इन 3 महीनों में आपको अत्यधिक लाभ, अत्यधिक उन्नति और अत्यधिक रूप से जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनका क्षेत्र बढ़ना, साथ साथ में व्यापार का क्षेत्र बढ़ना, और इसके साथ साथ में इन 3 महीनों में आपकी प्रगति के पूरे अवसर आपको मिलेंगे। क्योंकि जब सूर्य का गोचर इन तीनों भाव में होगा, ये 3 भाव जो भाग्य स्थान है, ये कर्म भाव है, ये लाभ स्थान है, इनमें सूर्य का गोचर आपको अधिक से अधिक लाभ की स्थिति में पहुंचा देगा। अब इसके बाद 14 जून से और 16 जुलाई तक जब यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा, इसमें आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट न करें। हो सकता है कि कहीं आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि ये खर्चे का स्थान है, यहाँ पर जो भी आप खर्चा करेंगे वो देखभाल के करें ताकि उससे किसी प्रकार से आपको जो दिया गया पैसा है वो सही समय पर वापस आ जाए। उसके बाद जब यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा,
तो यहाँ आपको 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, नेम एंड फेम आपका बढ़ेगा। उसके बाद जब आप सूर्य का गोचर होगा 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर होगा, बहुत अच्छा वातावरण होगा, घर में भी वातावरण अच्छा होगा, भाई बहनों के साथ में, सब लोगों के साथ में आपका अच्छा वो रहेगा और प्रगति की तरफ आप बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा यहाँ पर। उसके बाद जब 16 अक्टूबर से और 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक ये रहा, और उसके बाद 16 अक्टूबर से और 16 जो नवंबर है उसमें थोड़े यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। कई प्रकार से आपको जो है प्रॉपर्टी संबंधी विवाद न हो जाए, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 16 नवंबर से और 15 दिसंबर तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर कर सकेंगे। फिर 15 दिसंबर से और जो 14 जनवरी है ये रहेंगे यहाँ पर। तो इसमें जब सूर्य यहाँ पर इस स्थान में आते हैं तो ये छठा स्थान है, यहाँ पर क्या होता है कि जो रोग क्षमता शक्ति बढ़ जाती है, तो सूर्य की यहाँ पर से ऋण रोग और शत्रु जो है वो कम होंगे। तो इस तरह से ये स्थिति रहेगी और मुझे लगता है कि ये जो स्थिति आपके सूर्य के गोचर के कारण है, ये आपको एक बहुत अच्छी प्रगति भी देगी। साथ साथ में जो ये महीने हैं, ये तीनों भावों में जब सूर्य का गोचर होगा, ये अति लाभदायक और सुखप्रद आपके लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं और अपने कुंडली का होरोस्कोप जो है उसको मुझे भेज सकते हैं, या अपने डिटेल भेजें ताकि हम जानें कि आपकी कुंडली में जो 2025 के लिए वो आपका वार्षिक फल क्या है और वार्षिक फल में आपके लिए क्या होने जा रहा है, मुख्य बिंदु क्या हैं जिन पर कि विचार करना चाहिए, और मुख्य बिंदु कौन से हैं जिन पर कि विचार करके आपको सतर्क रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।